हेलो बेटा, कैसे हो सब लोग? पढ़ाई चल रही है? यस। तो आज वी नो दैट टुडे वी स्टडी अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट्स एन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है दैट्स एन इवोल्यूशन क्या है, हेरिडिटरी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन इसके प्रीवियस वीडियोस में मिले। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट्स आर द एविडेंसेस का क्या मतलब होता है? एविडेंसेस का मतलब दो ऐसे कौन सी बातें हैं जो ये सपोर्ट करती है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दैट्स एन मंकीज। हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स को जब ये देखें कि देखो तुम्हारे पूर्व, किसी हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि देखो तो अपने तुम्हारे पूर्वज जा रहे हैं, तो मंकी को देख के क्यों, तो कहीं ना कहीं दोस एविडेंसेस का मतलब होता है दोस थिंग्स विच सपोर्ट दैट कि नहीं देयर इज अ सिमिलैरिटीज। ये ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं या ऐसी कोई बात है जो ये हमें ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं कि एविडेंसेस दैट्स एन इवोल्यूशन। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन है तो ये एप से हुआ है। अगर हम देखते हैं कि कैट्स है ना, कई बार आपने देखें कि जो मोस्टली जो टाइगर होता है, ठीक है, वो जो और बिल्ली, इनके बीच में भी रिलेशन, बिल्ली को हम कहते हैं कि वो टाइगर की मौसी है, तो टाइगर की मौसी बिल्ली को ही क्यों कहते हैं, दूसरे किसी को क्यों नहीं? तो बेटा हम देखते हैं जो जंगल कैट होती है जिसको हम जंगली बिल्ली कहते हैं, वो उसको देखोगे और आप अगर टाइगर की जो क्लब्स है, क्लब्स में तो उनकी जो बेबीज होते हैं, टाइगर की जो बेबीज होते हैं, अगर उनको देखोगे तो लुक्स लाइक ऐसे सिमिलरिटीज के उनमें आइज की पोजीशन, इसमें जो उस टाइप का मतलब दे लुक्स लाइक दैट देयर अपीयरेंस शोज एंड सिमिलरिटीज। कहीं ना कहीं वो एक ही ट्राइब्स के इसमें से है, इसीलिए तो हम बिल्ली को ही टाइगर की मौसी कहते हैं। और किसी को कहते हैं क्या, और किसी जानवर को कहते हैं कि नहीं ये टाइगर। तो ये रिलेशनशिप अगर हम कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज अगर हम देखते हैं तो वही बात है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। द एविडेंसेस का मतलब है दोज द वेरियस मतलब एस्पेक्ट्स विच रिलेटेड दैट स्पीसीज विद द अदर वन। वो जो स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं दूसरी जो स्पीसीज हम देखते हैं उनमें रिलेटेड एस्पेक्ट हमें शो करते हैं, इसलिए दोज दे आर सपोर्टिंग एंड इवोल्यूशन। जैसे कलेक्ट सिंपली सेड दोज आर द कलेक्टिव थिंग्स अपॉन ऑल जो मेंशन थियरीज है जो इम्प्लाइज करती है दैट इवोल्यूशन इज एन एवरलास्टिंग। वो ऐसा नहीं है कि आज हम कहते हैं कि इवोल्यूशन के रुक थोड़ी रहा है, इवोल्यूशन के स्टॉप नहीं हो रहा, अभी भी इसमें पुष्ट विराम है, हम कहते हैं कि इसका एंड नहीं हुआ है, कि इट्स स्टिल द एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। इवोल्यूशन चेंजेस होते रहने एंड हाउएवर इट्स नीड टू प्रूव दैट्स एंड नीड टू प्रूव इट, इसको प्रूव भी करते हैं। अब ऐसे ही हम जैसे हमने लास्ट क्लास में इवोल्यूशन थियरीज पढ़ी, ठीक है, डार्विन्स के क्या एस्पेक्ट थे, लामार्क्स क्या कहते हैं, ठीक है, या तो हमने कहा कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट में अगर आज का हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से एविडेंसेस है विच आर द डिफरेंट दैट्स मे बी द मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ठीक है। तो ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि दैट्स एंड वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज एंड इवॉल्व वन, वो कहीं ना कहीं जो है दे आर शोइंग दैट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इस बेसिस पे हम जैसे कहते हैं कि वो, तो यही वही बात है कि एविडेंसेस जो है वो हमें ये बताती है कि नहीं। जैसे फॉर एक एग्जांपल अगर मैं मॉर्फोलॉजी एविडेंसेस में हम अभी डिस्कस करने वाले वन बाय वन। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस अगर हम बात करते हैं बेटा, आज आप बुक में आपको कहीं इधर उधर देखने की या बुक में इनको ये टॉपिक्स को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो अभी वीडियोस मिल रहे हैं, आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपको साथ आपका बुक का भी स्क्रीन शेयर है, तो आप समझ सकते हैं कि मैम किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है। ओके, सो एज एन इवोल्यूशन में फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। यस, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हैं उनके बीच में हम तो कहीं ना कहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हम डिफरेंट प्लांट्स है, मैंगो है, चीकू है, ठीक है, लेमन है, अगर इनको आपस में कंपेयर करते हैं, इनके लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं
ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये सारे लीफ का शेप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, लीफ में वेनेशन जो होता है, तो लीफ में जो मार्जिन तो दे आर शोइंग ए सिमिलैरिटीज, उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज दिखती है। अगर एनिमल्स की बात की जाए, ठीक है, एनिमल्स में आप देखिए कि उल्फ को देखिए, डॉग को देखिए, जो शीप्स होती है, तो उनको तो दे आर शोइंग द स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं उनका जो, तो उनमें कैसे सिमिलैरिटीज हम देखते हैं। अब मॉर्फोलॉजी का ही मतलब होता है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस की बेस में कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सारे जो स्पीसीज आपकी बुक में दिए हैं, इनके दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टरी, कहीं ना कहीं आज से मिलियंस ईयर्स पहले क्यों ना हो, लेकिन उनके एंसेस्टर, इन सभी के एंसेस्टर जो है, पूर्वज जो है, कहीं एक रहे होंगे, इसीलिए ये एक दूसरों से इतने मिलते जुलते दिखते हैं। या तो इनके जो अरेंजमेंट है, इनके इसमें जो आइज है, ठीक है, नोज है, हेयर्स है, ईयर्स की पोजीशन है, मतलब इनके जो अरेंजमेंट इनके इसमें वेरियस ऑर्गन्स के, कहीं ना कहीं ये हमें ये रियलाइज करवाती है कि दे आर हैविंग द कॉमन एंसेस्टरी, मतलब ये इवोल्यूशन से कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं, और दैट्स एन इवोल्यूशन, इसलिए हम इनको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है दोज आर शोइंग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, वेरियस सिमिलैरिटीज, लाइक एंड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ, अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ है बेटा, पोजीशन ऑफ आईज है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, यस नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है जो नजल ओपनिंग है, दैट्स अ नॉस्ट्रिल, एंड ईयर पिन्ना, दो एक्सटर्नल ईयर, ये जो है दैट्स एक्सटर्नल ईयर, इट्स एन ईयर पिन्ना। तो कहीं ना कहीं इन सभी में आपके बुक में पिक्चर दिए हुए बेटा, इसीलिए हमने आप लोगों के साथ आपका वही करंट पेज शेयर किया जाता है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो और आप बहुत इजी वे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर बेटा आप देख सकते हैं कि जैसे डॉग का पिक्चर आपको दिया है, ठीक है, शीप है, उल्फ है, तो इन सभी में कहीं ना कहीं आइस की पोजीशन देखिए, नॉस्ट्रिल है, माउथ का शेप है, एक्सटर्नल ईयर जो कान जिसे कहते हैं कि पिन्ना जो है, वो अलग बात है कि आपको जो है डॉग में ऐसे झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, मैं तो पोजीशन की बात कर रही हूँ ना। तो दे आर शोइंग द सिमिलर, कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गन्स है, ठीक है, दे आर शोइंग सब द सेम टाइप्स ऑफ पोजीशन इन देयर ऑन देयर माउथ, उनके पोजीशन पे सिमिलर टाइप्स का अरेंजमेंट जो है इन सब ऑर्गन्स की दिख रही। तो इन तीनों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कई सालों पहले, चाहे मिलियंस ईयर्स पहले हो, चाहे वो बिलियंस ईयर्स पहले, लेकिन दे आर शोन द कॉमन एंसेस्टर, कहीं ना कहीं उनके पूर्वज एंसेस्टर्स एक रहे होंगे और उन्हीं में इवोल्यूशन आए, चेंजेस आए, एंड दैट्स व्हाई दिस ये 3 डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म। वही अगर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में आपको प्लांट्स का एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो बेटा आप देख सकते हैं जैसे कि मैंगो है, ठीक है, वी नो दैट इज नींबू है, जैसे कि चिक्कू है, या तो फिर आप कह लीजिए ऑरेंज वगैरह जो है, तो कहीं ना कहीं दोज आर द सिट्रस फूड अगर है, तो उनमें अगर आप लीफ देखिए, लीफ का शेप, लीफ की में वेनेशन, लीफ में मार्जिन है, पेटियोल्स जो है, मतलब इवन आप मोस्ट प्रोबेबली नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसमें भी आप देख सकते हैं उनमें लीफ का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे होता है, ठीक है। आपको सारे लीफ मैंने मिक्स करके दी तो आपको आइडेंटिफाइड करने में जो है वो डिफिकल्ट होगा, वी कैन नॉट इजीली आइडेंटिफाइड इट्स एन लेमन लीफ, इट्स एन जो है ऑरेंज है, ठीक है। तो वैसे ही अगर पता है कि मैंगो अगर देखते हैं आप, चिक्कू देखते हैं, लेम, तो इन सब में बेटा कहीं ना कहीं अरेंजमेंट जो है लीफ में जो वेरियस पार्ट्स है, वेनेशन है, मार्जिन है, शेप है, पेटियोल्स है, तो वो नियर अबाउट जो है एक ही तरीके का दिखता है, एंड सच केसेस। तो ऐसे ये इंडिकेट तो कहीं ना कहीं हमें क्या इंडिकेट करता है, दैट दिस 3, ये जो 3 दिए, चाहे आप 3 एनिमल्स के जो आपको स्ट्रक्चर दिए वो कहिए, या तो फिर 3 एनिमल्स की जो पिक्चर दे, या फिर 3 प्लांट्स की जो पिक्चर्स दे, आप किसी में भी अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि दिस 3 आर शोइंग द सिमिलैरिटीज। और मैंने पहले ही आपको बताया बेटा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, जो हम देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में, हम उसमें वो सिमिलैरिटीज जो है उसको देख सकते हैं कि इनमें लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं।
ओके, सो हेंस इट इज प्रूव दैट कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ये प्रूव कराता है कि दे आर द ओरिजिन मस्ट सेम एंड मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर। ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, मतलब कई सालों पहले, आज है 1 या 2 साल है, 10 साल है, 20 साल की बात नहीं कर रही हूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कहिए कि, लेकिन उनके कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर जो है, उनका जो ओरिजिन हुआ कहीं एक ही स्पीसीज से, और उस स्पीसीज उसमें इवोल्यूशन हुआ, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स या प्लांट्स हम आज स्टडी कर रहे हैं। ओके, और यू गॉट इट ऑल ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। आप लोगों को अगर वीडियो समझता है, आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स है बेटा, उनको भी ये आपको जिस तरीके से इस वीडियो से सेटिस्फाइड है, आपको पढ़ के मजा आ रहा है, वैसे उनको भी इस बारे में पता चले। ओके, चलो तब नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमें मेन है बच्चों को समझाना है, बच्चों को अच्छे वे से समझ में आए, यही मोटो है मेरा वीडियोस अपलोड करने का। ओके, तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया, फर्स्ट एविडेंसेस वी जस्ट कंप्लीटेड, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड एविडेंसेस, सेकंड टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इज एन एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, हम किससे कहेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैट्स अबाउट द एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ओके, एनाटॉमिकल का मतलब होता है बेटा, आप देख सकते हैं इसमें भी आपके बाजू में जो 4 डायग्राम्स दी हुई है बुक में, एनाटॉमिकल का मतलब होता है बेटा जो बोन्स, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है, ठीक है, उनमें जो सिमिलैरिटीज होती है, जो बोन्स में जो सिमिलैरिटीज आपको बाजू में दी हुई डायग्राम्स आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन के साइड में, दैट्स एक्सप्लेन दैट अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स, वहां आपको बोन्स की अरेंजमेंट दी हुई है। सो द एनाटॉमिकल एविडेंसेस यू केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो चारों पिक्चर्स में बेटा, तो वी सिर्फ सुपरफिशियल अगर आपको बराबर देखें कि बहुत सी सिमिलैरिटीज हम देख रहे हैं, आपको जैसे वहां देख सकते हैं, आपको ह्यूमन हैंड बताया बेटा, ये हमारा हैंड, ठीक है, ये वाला बोन, ठीक, ये वाला एक बोन है, रेडियस है अपन, तो ये है फिर फिंगर्स, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये हमें ह्यूमन हैंड है, ठीक है। सेकंड वाला अगर आप देख सकते हैं तो ऑक्स जो होता है, बैल जो होता है, उसका जो है दैट इज 4 लेग्स बताया हुआ है। नेक्स्ट इज फ्लैपर्स ऑफ वेल, वेल्स जो होती है उसके बारे में, देन पेंटागम्स जो है बैट्स, मतलब बैट्स की, तो आपको 4 अलग अलग एनिमल्स के बोन्स जो है उसका स्ट्रक्चर वहां पे दिखा है, और आप देख सकते हैं कि दे आर सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल। कहना ये चाह रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं इनका हर एनिमल्स में अलग अलग तरीके से यूज है। द डिफरेंट एनिमल्स यूज दिस स्ट्रक्चर्स, मतलब अगर हम हैंड ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, हैंड्स हम किसके लिए करते हैं, मुंह करते हैं, चीजों को उठाने के लिए करते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, तो हम सिंपली सेट कि हम पिकिंग जो है किसी भी चीज को उठाने के लिए अगर हैंड्स का यूज करते हैं, वही अगर आप देखोगे ऑक्स अपने बैल जो है उसके पूरे बॉडी, मतलब जो खेत में यूज होता है, तो मतलब वो जैसे कि ऑक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली ये अपने लेग्स का यूज जो है वो किसी और काम के लिए करता है। अगर आप वेल्स देखोगे तो उसका उसमें उसको दैट इज बाट है, दैट इज फ्लैपर्स है, तो इन सब में सबका अलग अलग यूज है। सारे ऐसे नहीं कि अगर हम उठाने के लिए काम करें तो ऑक्स कौन सा 4 लेग से कुछ उठा रहा है। कहना ये बता रहे कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब दो दिस 4 स्ट्रक्चर्स इन 4 डिफरेंट एनिमल्स how the different function they perform the different function with the help of this structure, but as we carefully observe the arrangement of bones in all the structures of bone, अगर हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं इनको केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वी आर शोइंग और वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, उनके बोन्स में बेटा सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। यस, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनके जॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि भी मतलब एनाटॉमिकल एविडेंसेस का सीधा कहना चाहे बहुत आसान तरीके से, एनाटॉमिकल एविडेंसेस का मतलब होता है दो दिस स्ट्रक्चर्स आर हैविंग परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल यूज दिस स्ट्रक्चर
फॉर डिफरेंट पर्पज। अलग अलग एनिमल्स ये स्ट्रक्चर्स को इस बॉडी उनके इस बॉडी पार्ट को वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं चारों, जैसे अब ये चार के एग्जांपल्स कंपैरिजन दिए, तो इन चारों में अगर बोन्स के जॉइंट है, बोन्स की अरेंजमेंट है, ये अगर आप देखते हैं तो उनमें कई सिमिलैरिटीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। जॉइंट्स में, उनके बोन्स में सिमिलैरिटी, दैट मीन्स वही हो गया। ये सिमिलैरिटी हमें इनमें के बोन्स के अरेंजमेंट में, जॉइंट में, ये जो सिमिलैरिटी है बेटा, ये सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट करते हैं कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे, दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर, इनके कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स रहे हुए। मतलब सारे एविडेंसेस, दोज द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। इन इवोल्यूशंस में सिंपली ऑल दिस इवोल्यूशंस गेट सपोर्ट अस, ये हमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हमें ये बता रहे हैं कि इवोल्यूशन कहीं ना कहीं एक से ही दूसरे स्पीसीज का इवोल्यूशन चेंजेस हुए, वन स्पीसीज अंडरगोज एंड ग्रेजुअल चेंजेस एंड देन आफ्टर, और वही बता रहे कि दे आर अडॉप्टेड एज अ डिफरेंट वन, अलग अलग इसमें अडॉप्ट। ओके, मतलब अगर हम इन चारों की बोन्स अरेंजमेंट से कहीं ना कहीं हमें बताते हैं, अगर इनके बोन्स की अरेंजमेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कई सालों पहले ये सारे जो हैं इनके पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, ये कॉमन रहे होंगे, इनकी कॉमन एंसेस्टर ही रही होंगी, तभी तो इनमें इनके बोन्स में, जॉइंट में, स्ट्रक्चर में इतनी सिमिलैरिटीज है। यस, तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस which helps in the evolution. Second is on anatomical evidences. अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करें बेटा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इज ऑन वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट जो हम एविडेंस डिस्कस कर रहे हैं which helps in the evolution is on वेस्टिजियल ऑर्गन। सबसे पहले बुक में फोकस करने से पहले तो आप मुझे समझ लीजिए, मतलब जो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जस्ट कंसंट्रेट ऑन वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है those organ which is present, मतलब which presence in one animal is very useful for एक एनिमल में, किसी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, मतलब उस ऑर्गन का किसी एक एनिमल में प्रेजेंट होना उस एनिमल में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऑर्गन जो एक एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, बट वही ऑर्गन अगर दूसरे किसी एनिमल्स में प्रेजेंट है बट उसके लिए यूजलेस है। सिंपली सेड वेस्टिजियल मतलब जो डिजेनरेटेड और अनडेवलप्ड है, यूजलेस ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं वेस्टिजियल। सिंपली सेड वेस्टिजियल मतलब जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है बट उसके लिए यूजलेस है, अनडेवलप्ड है, बिना काम का है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, हाँ, यू डोंट बॉदर, आई जस्ट गोइंग थ्रू आउट द बुक्स डिस्क्रिप्शन, बट पहले तो हमें समझना पड़ेगा वेस्टिजियल का मतलब अनडेवलप क्या होता है, ठीक है, यूजलेस कैसे। बेस्ट एग्जांपल अगर हमें ह्यूमन बॉडी की बात करें, क्योंकि हमारी अगर बॉडी की बात करते हैं तो हमें बहुत जल्दी से समझ में आता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में अगर देखें बेटा, तो लास्ट वर्टिब्रल कॉलम में जो लास्ट वर्टिब्रा है दैट्स एन कॉकिक्स वन, और उसको हम टेल बोन भी कहते हैं। जो लास्ट वाला जो बोन होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम में, दैट इज एन टेल बोन, वो सब हुक शेप है, ठीक है, दिस लुक्स लाइक सेंस ऑफ हुक शेप जो है, एंड दैट्स बोन इज नथिंग बट द टेल बोन। और सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हमने अगर मंकीज को देखा तो मंकीज में भी वो बोन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे इसमें वो रिड्यूस हुआ है, अनडेवलप हुआ है, लेकिन वही मंकीज में वही बोन जो है सेम टाइप का बोन है, बट इट्स एंड वहां से उसमें टेल डेवलप हुई है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऐसा हुआ होगा, मतलब हुआ तो ऐसे, बट ऐसा हुआ होगा कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग को टेल किस काम की थी? अगर हमें टेल रह भी रहते, टेल होती तो हम क्या करते थे बेटा, किस काम में आता था? तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जो है एप से लेके क्रोमैग्नॉन से लेके जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ह्यूमन बीइंग को तो टेल की जरूरत ही नहीं रही, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी थियरीज में, तो जैसे जैसे आज डेवलप ह्यूमन का होमो सेपियंस जब तक आए तो उनमें तो टेल का कोई काम ही नहीं था, ठीक है। तो जिसका जिस स्ट्रक्चर का हमें काम नहीं है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो हम क्या कहते हैं सिंपली जो चीजें यूज में नहीं है तो क्या हो जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाएगी,
ठीक है, उसका शार्पनेस कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें टेल बोन था, बट टेल बोन से तो टेल डेवलप ही नहीं हो रही थी, हमारे लिए वो यूज का ही नहीं था। तो इन केस अगर आज हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे इसमें टेल बोन है बट वो अनडेवलप है, वो रिड्यूस हो गया। क्यों? वो हमारे लिए वैसे भी यूजलेस है, क्योंकि हमें वहाँ उस बोन से टेल डेवलप हुई क्या? वो बोन हमारे बॉडी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्या? बट वही अगर मैं बात करती हूँ मंकी में, तो मंकी में तो वहाँ से टेल डेवलप हो रही, और मंकी में टेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंकी में टेल है, इसीलिए वो अपने बॉडी को क्लीन कर पाते हैं। अपने बॉडी के पोस्चर जब वो ट्रीज में जंप करते हैं तो वो बैलेंस कर सकते हैं। तो सिंपली सेड those organ which is undeveloped और useless होते क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, such organs are known as vestigial organs। ठीक है, अब इसका दूसरा और एग्जांपल, yes I am just going throughout the book after that, कि जैसे मतलब है अपेंडिक्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी में भी अपेंडिक्स, तो मैम ह्यूमन बॉडी में भी तो प्रेजेंट होता है ना। हाँ बेटा, बट वो हमारे बॉडी में फंक्शनल नहीं है, भले वो हमारे इसमें प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अ कोम, लाइक ना छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट वो हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है। अपेंडिक्स आप कई बार देखते हैं कि लोगों को दिक्कतें होती है कि वहाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं और फिर वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो मुझे बताओ, वो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था क्या? आपको होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जैसे कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नथिंग बट द अपेंडिक्स। बेटा वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, रिड्यूस अनडेवलप, पर हमारे लिए यूजलेस है ना, क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है? मुझे बताओ, डाइजेस्ट लार्ज और स्मॉल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर वो में वो प्रेजेंट है, बट वो क्या काम कर रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया? कब तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स का रोल पढ़ा है? तो वो हमारे लिए कैसे यूजलेस। बट यही अपेंडिक्स अगर रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब जैसे कैटल्स वगैरह जो होते हैं, तो दोज आर द रूमिनेंट्स होते हैं बेटा, उनमें यही अपेंडिक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गन का जैसे फंक्शन करता है। तो सिंपली से जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब है कि एक दैट इज यूजलेस, अनडेवलप हो जाना। अब आप बुक में डिस्क्रिप्शन में थ्रू आउट में उसके जाऊंगी, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी नो दैट सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर द लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते बेटा, इवन हम सिंपली हमारी टेंडेंसी होती है जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारे जो है रहने मतलब बहुत से चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही जो लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होते हैं ऑर्गन्स में, ठीक है, एनवायरनमेंट। बट दैट्स ऑन इन लिविंग चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है बेटा, ग्रेजुअल नया कोई ऑर्गन सेटअप नहीं होता है, बट दोज आर द एग्जिस्टिंग ऑर्गन, उनमें ग्रेजुअल चेंजेस होना, बदलाव आना, ठीक है, चेंज होना। Mostly a specific structure in the body is useful under certain situation. Specific जो होते हैं वो certain situation में useful होते हैं। However, same structure under different condition, जैसे कि पहले आदि मानव हुआ करते हैं, पहले फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, पहले जो है पहले का ह्यूमन, जैसे कहते हैं कि जैसे क्रोमैग्नोस है, तो ये सारे जो प्रीवियस जो स्पीसीज है, ह्यूमन इवोल्यूशन आप लोगों ने इसके पहले भी सुना है, तो वो जंगल, तो वहाँ पेड़ों पे रहते थे, तो वहाँ मानो कि तब तो ये ऑर्गन यूजफुल था। लेकिन जब होमोसेपियंस आए, मॉडर्न मैन आया, तब तो वो बेटा घरों में रहने लगे थे ना, जंगल में, या पेड़ पे तो नहीं रह रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे उनमें वो कुछ जो ऑर्गन्स थे वो किसी काम के नहीं थे, उसका यूज ही नहीं हो रहा था। तो सिंपली जैसे जैसे आगे डेवलप इवोल्यूशन हुआ, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होते गए और अनडेवलप। ऐसे कई एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपेंडिक्स का आपको एग्जाम्पल बताया, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल होता है, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन है इन रुमिनेंट्स। सिमिलरली मसल्स, अगर मसल्स है, ईयर पिन्ना, मसल्स में जो ईयर पिन्ना है, ठीक है, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, किसके लिए यूजलेस है? ह्यूमन के लिए, एंड आर यूजफुल इन मंकीज, यूजफुल इन ईयर पिन्ना की अगर बात करते हैं तो इट्स एंड यूजलेस है ह्यूमन में, एंड यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, ठीक है। सो
सिंपली सेट कि हमारे इसमें जैसे कि ईयर बिना के एक्सटर्नल ईयर, तो ऐसा है कि बेटा कि एक्सटर्नल ईयर नहीं होता तो क्या हम सुन नहीं पाते क्या? एक्सटर्नल ईयर अगर नहीं होता, ये एक्सटर्नल ये है आउटर जो है कार्टिलेजेस जो है दैट्स नथिंग बट द एक्सटर्नल ईयर। अगर ये एक्सटर्नल ईयर हमें नहीं होता तो क्या हम हमारे में हियरिंग एबिलिटी नहीं होती, क्या हम सुन नहीं पाते थे? दैट मीन्स सिंपली सेड कि मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस, हमारे इसमें जो मसल्स है इस ईयर पिन्ना में ये यूजलेस है क्योंकि ये हमारे हियरिंग में नहीं, बट यही अगर मंकीज में है इट्स एंड यूजफुल फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। जो मसल्स हमारे बॉडी में ईयर एक्सटर्नल ईयर के लिए कि जो मसल्स है इसमें ये हमारे हियरिंग से सेंस नहीं रखता, ये हमारे इसमें जो मसल्स है ईयर पिन्ना में ये यूजलेस है, बट यही मसल्स मंकीज में वेरी यूजफुल है क्योंकि मंकीज में इसी मसल मूवमेंट्स जो है कि वो मसल मूवमेंट्स होती है दैट्स इट हेल्प्स द मंकीज फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। तो सिंपली एक में वो यूजफुल है तो दूसरे में वो की भी यूजलेस है, तो ऐसे जो यूजलेस होने की वजह से धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो है बेटा वो अंडर डेवलप्स आके या तो फिर उधर डीजेनरेट्स होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? डीजेनरेट्स होते हैं। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक्स, जैसे मैंने आपको बताया कॉकिक्स, टेलबोन, कॉकिक्स मतलब ये भी होता है ना टेलबोन ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, दैट इज विजडम टीथ। हम कहते हैं कि बड़े होने के बाद जो है 21 साल के बाद अक्कल दाढ़ डाली, अरे अक्कल दाढ़ जी है विजडम टीथ जिसे हम कहते हैं। तो क्या अभी तक हमें अक्कल नहीं थी और वो अगर आ जाता है विजडम टीथ तो क्या चेंजेस होता है? कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है क्या? ठीक है, एंड द बॉडी हेयर्स है आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे बॉडी में अगर हेयर्स भी तो उसका क्या यूज है? वो तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। ईयर्स में जो मसल्स है वो भी हमारे लिए वेस्टिजियल है। जो लास्ट वर्टिब्रा हमारे वर्टिब्रा कॉलम में कॉकिक्स है, टेल बोन जिसे हम कहते हैं वो भी तो यूजलेस है। ओके, तो यहाँ हमने तीसरा जो टॉपिक्स कंप्लीट किया एविडेंसेस में वेस्टिजियल ऑर्गन। बहुत जल्दी हम इसके बाद रिमेनिंग जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, रिमेनिंग जो ऑर्गन्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके नेक्स्ट अगर हम पढ़ने वाले लेसन पैलेटोलॉजिकल एविडेंसेस, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम रिमेनिंग जो 3 एविडेंसेस है बहुत जल्दी। इस टाइम पे बेटा आप लोगों को थोड़ा लेट वीडियोस मिले, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे जिसकी वजह से आपको वीडियोस जल्दी अपलोड नहीं हो पाए, पर इसके बहुत जल्दी आपको विद इन अ वीक इसका रिमेनिंग जो 3 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लगता है, आपको जो पढ़ाया जाता है समझाया जाता है वो आपको लगता है कि इट्स वेरी यूजफुल एंड ऑल ऑफ यू पीपल्स गेट सैटिस्फाइड विद दैट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको फर्दर जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है डिटेल्स है वो मिल सके। और साथ ही साथ जो है आपको फर्दर फेसबुक में अगर आप कहें तो आप उसमें भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।